तो साथियों, स्वर्ग यानी स्वच्छता और देवत्व यानी पवित्रता, और यही अपने मिशन का लक्ष्य है। गायत्री परिवार का यही उद्देश्य है। अब आप लोगों ने स्वच्छता कर ली, अब पवित्रता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वर्ग बना दिया इस गांव को आपने स्वच्छता अभियान चलाकर, अब गुरुजी के विचार फैलाकर पवित्र बनाने की आवश्यकता है। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग, सो ये गायत्री परिवार का उद्देश्य है। और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इस उद्देश्य में आप सम्मिलित हो रहे हैं, और गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को इसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए कि यहाँ केवल कहा नहीं जा रहा है बल्कि करके दिखाया जा रहा है। स्वच्छता का अभियान चलाया गया, यानी अब गांव को स्वर्ग बनाने का संकेत, और फिर सत्संग के माध्यम से, प्रज्ञा पुराण के माध्यम से जीवन को पवित्र यानी देवत्व से भरने का संदेश। दोनों प्रयास एक साथ चलने चाहिए, स्वच्छता का भी, पवित्रता का भी, स्वर्ग बनाने का भी, देवत्व वर्ण करने का भी। ये दोनों साथ साथ चलें, बात बन जाएगी। स्वच्छता को धारण करना ही साधना है और पवित्रता को धारण करना ही उपासना है, और यही स्वच्छता, यही पवित्रता घर घर पहुंचा देना ही आराधना है। इसको इसी क्रम में समझने की आवश्यकता है। और साथियों, मुझे तो लगता है जितने भी देवी देवता हैं उन सब में अगर स्वच्छता का अभियान किसी ने चलाया है, पवित्रता का अभियान अगर किसी ने चलाया है, तो मैं समझता हूं कि केवल एक देवता ऐसे हैं, एक भगवान ऐसे हैं जिन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया, पवित्रता का अभियान चलाया। और वो देवता कौन है? वो वही है जिनकी शरण में हम लोग बैठे हैं, हनुमान जी। हनुमान जी की अगर कथा सुनी जाए, कहानी सुनी जाए, तो लगता है कि स्वच्छता बड़ी इनको प्रिय थी, पवित्रता इनको प्रिय थी, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि भगवान वहीं जाते हैं जहां पवित्रता होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और भगवान को कहां पहुंचाना था हनुमान जी को? भगवान को पहुंचाना था हनुमान जी को लंका, पर लंका इतनी अपवित्र, इतनी अस्वच्छ कि फिर भगवान वहां जाएं कैसे? लंका को स्वच्छ भी करना है, लंका को पवित्र भी करना है। स्वच्छता करने की भी आवश्यकता है, पवित्रता की भी आवश्यकता है, उसको स्वर्ग बनाने की भी आवश्यकता है, और उसमें देवत्व को विकसित करने की भी आवश्यकता है। देवत्व को विकसित करना यानी असुरता को मिटाना, स्वच्छता यानी स्वर्ग को ले जाना, यानी गंदगी को साफ करना। तो भगवान राम के जाने से पहले श्रीलंका, रावण की नगरी में दो लोग पहुंचे, एक ने स्वच्छता का काम किया और एक ने पवित्रता का काम किया। वो दोनों कौन थे? भगवान राम रावण के यहां पहुंचे, उसके पहले पहुंची हैं मैया सीता, और उसके बाद पहुंचे हनुमान जी। माता सीता ने स्वच्छता का काम किया, हनुमान जी ने पवित्रता का काम किया। ये आप जानिए, एक भगवान की धर्मपत्नी और एक भगवान के पुत्र, यानी बेटे और पत्नी पहले पहुंचे रावण के पास, और उसके बाद भगवान आए। भगवान आते ही कब है? जब पवित्रता हो। भगवान आते ही तब है जब अंतर्मन साफ हो। पर रावण के यहाँ कहाँ न पवित्रता है न शुद्धता है। तो सबसे पहले भगवान ने माता सीता को भेजा, आप वहां जाइए और वहां जाकर के पहले स्वच्छता का वातावरण बनाइए। माता सीता पहुंची और माता सीता ने अशोक वाटिका में रह करके वहां के वातावरण में स्वच्छता का प्रयास प्रारंभ किया। कैसे स्वच्छता का प्रयास प्रारंभ किया? स्वच्छता का प्रयास प्रारंभ किया ऐसे कि पूरे लंका में एक प्राणी ऐसा नहीं था जो रावण के खिलाफ कुछ बोल सके। बोलना तो दूर, वो कुछ सोच सके। सोचना तो दूर, वो रावण के खिलाफ सांस भी ले सके। एक अकेली माता सीता अशोक वाटिका में जब पहुंची, तो वो इकलौती ऐसी हैं जो रावण के खिलाफ न सांस लेती हैं, न केवल सांस लेती हैं बल्कि वो सोचती भी हैं। न केवल सोचती भी हैं बल्कि वो बोलती भी हैं। न केवल बोलती हैं बल्कि वो करके भी दिखाती हैं। यहां से हुई स्वच्छता की शुरुआत। रावण आया और रावण अपने चंद्रहास की चमक दिखा रहा है, और माता सीता कहती हैं तृणधरी ओट कहत बैदेही,
घास के सूखे तिनके रावण के सामने रखे हैं और कह दिया कि अगर तूने इसका उल्लंघन किया तो फिर तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। वो माता सीता जिनको लक्ष्मण रेखा नहीं बचा पाई, पर आप कल्पना करिए घास का छोटा सा तिनका, उनको तो वहां जाके स्वच्छता की शुरुआत करनी थी। अब जब लंका में ये बात पता चली कि कोई एक स्त्री, एक अबला स्त्री जो रावण का न केवल विरोध भी कर रही है बल्कि रावण को धमकी भी दे रही है, वहां का वातावरण बदलने लगा और सब लोग ये कहने लगे कि ये रावण ने गलत किया है। कोई अपने मुंह से ये बात निकाल नहीं रहा है, पर असंतोष का वातावरण फैल गया, असंतुष्टि का वातावरण फैल गया। त्रिजटा तो छुप छुप करके माता सीता की सहायता भी करने लगी और वो अपने कल्पना जगत में स्वप्न भी देख रही है कि अब रावण का साम्राज्य टिकने वाला नहीं है। विभीषण मुक्त कंठ से कुछ कह नहीं पाता, पर वो अपने घर को सजाने लगा, संवारने लगा। वो अपने द्वार पर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बनाने लगे। वो उपासना में मन लगाने लगा कि आज माता सीता आई है, कल को राम जी भी आएंगे और राम आएंगे तो केवल स्वच्छता से नहीं बल्कि पवित्रता से आएंगे। फिर भगवान ने कहा कि माँ सीता गई हैं, वहां स्वच्छता तो होगी, लेकिन भैया पवित्रता के लिए हनुमान जी को जाना पड़ेगा। हनुमान जी आए और हनुमान जी ने पवित्रता के लिए क्या किया? बोले साफ सफाई झाड़ू पोछा करने से तो हो जाएगी, लेकिन पवित्रता के लिए गंदगी का हटाना बहुत जरूरी है। और रावण के राज्य में इतनी गंदगी कि उसको हटाने से हटने वाली नहीं। हनुमान जी ने सोचा कि जब गंदगी ज्यादा हो जाए तो एक ही उपाय है, और उपाय क्या है? इसको जला करके राख कर दो। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। वरना तो आप सोचिए सोना कभी जलता है क्या? पर सोने की लंका धू धू करके जल रही है। 49 मरुदगण इस काम में लगे हैं। चारों दिशाओं से जहां तक आग नहीं पहुंच सकती है वहां भी हवा का झोंका आग को पहुंचा रहा है। पवन पुत्र आग लगा रहे हैं और पवन देवता आग पहुंचा रहे हैं। जहां जहां आग लगी, जहां जहां आग पहुंची, वहां वहां पवित्रता फैलती चली गई। न अशुद्धता रह गई, न अपवित्रता रह गई। आप सोच करके देखिए जरा, अगर आग कहीं लगी नहीं तो वो केवल विभीषण के घर में नहीं लगी और अशोक वाटिका में नहीं लगी, क्योंकि अशोक वाटिका शुद्ध है इसलिए क्योंकि वहां मां जानकी हैं, और घर में विभीषण भगवान के भक्त हैं, वहां का वातावरण पवित्र है। और जितने भी ऐसे पेड़ थे ना जिसमें असुरता व्याप्त हो गई थी, अशोक वाटिका में जाकर हनुमान जी ने उसको भी उखाड़ दिया। उखाड़ करके उन्हीं वृक्षों से असुरों को पीट पीट करके मारा और मार मार के भगाया। एक तो बड़ा निशाचर आ गया रावण का पुत्र, उसका तो जीवन ही समाप्त कर दिया। और भगवान सोचने लगे हनुमान जी कि केवल यहीं से बात बनेगी नहीं, हमको पूरी लंका का वातावरण ठीक करना पड़ेगा, तब तो प्रभु यहाँ आएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, अंतःकरण निर्मल होगा, पवित्र होगा तो ही आना है भगवान को। भगवान वहां पहुंचे उसके पहले स्वच्छता आवश्यक है, उसके पहले पवित्रता आवश्यक है, और स्वच्छता और पवित्रता के लिए ही माता सीता और हनुमान जी को वहां प्रभु ने पहले भेजा है। आप सोच करके देखिए। तो माता सीता गई तो वहां का वातावरण स्वर्ग जैसा बना। हनुमान जी गए तो वहां के लोगों के भीतर से असुरता निकली और देवत्व जगा, और जब देवत्व जागृत हुआ वो धरती स्वर्ग बन गई। तब उस धरती पर राम के चरण पड़े, तब वो धरती पवित्र हुई और वहां से असुरता का विनाश हुआ। बिना स्वच्छता के, बिना पवित्रता के भगवान का आगमन संभव नहीं है। ये आवश्यक है। अगर हम अपने गांव को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अपनी धरती को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में ये क्रम आवश्यक है। स्वच्छता, पवित्रता। स्वच्छता यानी साधना, पवित्रता यानी उपासना। स्वच्छता यानी वातावरण को स्वर्गीय बना देना, और पवित्रता यानी अंतर्मन को देवत्व से भर देना। यही गायत्री परिवार का लक्ष्य है। गायत्री परिवार दोनों धुरी पर काम करता है, बाहर की सफाई भी, अंदर की सफाई भी। बाहर की सफाई स्वच्छता, अंदर की सफाई पवित्रता। दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, दुनिया में बहुत सारे संगठन हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सब काम कर रहे हैं और सब परिवर्तन चाहते हैं। ऐसा कौन है जो परिवर्तन नहीं चाहता? और सब बदलना चाहते हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग बदलना तो चाहते हैं, पर जो बदलना चाहिए वो नहीं बदलना चाहते।
जो नहीं बदलना चाहिए उसको बदलने पर लगे हैं। ऐसा है, आप बाहर के जगत में देखिए, जनता सरकार बदलना चाहती है, सरकार जनता बदलना चाहती है। जिस बच्चे का पढ़ने लिखने में मन न लगे उसके माँ बाप बच्चे का स्कूल बदलना चाहते हैं। जिस बच्चे के नंबर कम आ जाए उस बच्चे के माँ बाप टीचर बदल देना चाहते हैं। झगड़ा हो जाए पति पत्नी बदल देना चाहता है, पत्नी पति को बदल देना चाहती है। बिगाड़ हो जाए तो लोग पड़ोसी को बदल देना चाहते हैं। घर में कलह हो जाए तो वास्तु दोष कह करके, दुनिया भर की बातें कह करके लोग घर बदल देना चाहते हैं। बेडरूम में दिक्कत आ जाए तो बेडरूम को वो बाथरूम बना देंगे, बाथरूम को बेडरूम बना देंगे, इधर की दीवार तोड़ के उधर कर देंगे। सब कुछ आदमी बदलने पर लगा है। मनोकामना पूरी ना हो तो व्यक्ति भगवान भी बदलने को तैयार है। गणेश जी की थक जाए पूजा करके तो वो शिव जी के पास जाएगा, शिव जी की पूजा करके थक जाए तो वो राम जी के पास जाएगा। हर आदमी सब कुछ बदलने को तैयार है। बीमारी ठीक ना हो तो वो डॉक्टर बदलने को तैयार है, तब भी आराम न मिले तो वो दवा बदलने को तैयार है। और कपड़े से मन भर जाए तो कपड़ा बदलने को तैयार है, मोबाइल से मन भर जाए मोबाइल बदलने को तैयार है। पर गुरुजी ने क्या कहा, गायत्री परिवार क्या कह रहा है, देव परिवार क्या कह रहा है, हमें कुछ नहीं बदलना है। हमें अगर बदलना है तो केवल एक चीज बदलनी है, और वो कौन है, वो हम स्वयं हैं। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये बदलाव की बात केवल गायत्री परिवार करता है। हम बदलेंगे युग बदलेगा। और साथियों, ये बदलाव होगा कैसे? ये बदलाव होगा स्वच्छता से, ये बदलाव होगा पवित्रता से, ये बदलाव होगा अंतर्मन की पवित्रता से, अपने सुधार से। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, अपना सुधार। आप गहराई से चिंतन करके देखिए। मैं पिछले 2-3 कथाओं से इसी एक विषय पर चिंतन कर रहा हूं, और साथियों इसी विषय पर हम लोगों को बता भी रहे हैं कि हम बदलें तब लोग बदलेंगे, हम सुधरें तब लोग सुधरेंगे। और बड़ी प्यारी पंक्ति है, इसे बार बार कहना चाहिए। गंगा की कसम, यमुना की कसम, सागर की कसम, सतलज की कसम, ये जमाना बदलेगा। पर कब? कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो, फिर ये जमाना बदलेगा। चारों तरफ बदलाव होगा, पर शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। स्वच्छता अपने भीतर होनी चाहिए, पवित्रता अपने भीतर होनी चाहिए, तब जाकर के ये अभियान सफल होगा। तब हमारा क्षेत्र स्वर्गीय वातावरण से भरेगा, तब हमारे भीतर देवत्व का जागरण होगा। इसीलिए साथियों, हम सब एक ही बात कहते हैं कि हमें अपने भीतर पवित्रता चाहिए, हमें अपने अंतःकरण में शुद्धता चाहिए। अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले न जाने कौन सी प्रार्थना करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले न जाने कौन सा लक्ष्य लेकर के चलते हैं। पर गायत्री परिवार के जो लोग हैं उनका लक्ष्य दूसरा है, उनकी मनोकामनाएं दूसरी हैं, उनकी इच्छाएं दूसरी हैं। हम लोग स्वच्छता और पवित्रता की बात करते हैं। बाकी आप किसी देवी देवता की पूजा में लग जाएं तो आप कौन सी आरती सुनेंगे? एक ही आरती सुनेंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये आरती सुनेंगे आप। पर आप गायत्री माता की आरती गाइए। गायत्री माता की आरती क्या कहती है? गायत्री माता की आरती स्वच्छता और पवित्रता की बात करती है। क्या कहती है? आपने गायत्री माता की आरती सुनी होगी। शुद्ध हृदय निष्पाप, शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय, मन को पवित्र करिए, जयति जय गायत्री माता। आप कल्पना करके देखिए। और साथियों, शुद्ध होने के लिए, स्वच्छ होने के लिए, पवित्र होने के लिए कुछ चाहिए नहीं, बल्कि जो अनावश्यक आ गया उसको हटाने की आवश्यकता है। बाकी आप किसी देवी देवता की आरती करें तो उसमें मांगा गया है, और गायत्री माता की शरण में जाएं तो मांगा नहीं गया बल्कि दिया जा रहा है। बाकी देवता की आप आरती गाइए, गणेश भगवान की आरती आप गाइए। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। वहां मांगा जा रहा है। कोई निर्धन है तो वो माया मांगता है, किसी के संतान नहीं है तो वो संतान मांगता है,
पर गायत्री माता की आरती में मांगते नहीं है, देते हैं, और वो चीजें दी जा रही हैं जिससे कि हम शुद्ध बने, पवित्र बने। क्या दी जा रही है? काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। कल्पना करके देखिए, अगर हम शुद्ध होना चाहते हैं, अगर हम पवित्र होना चाहते हैं, तो हमें अपने दुर्गुणों को दूर करना पड़ेगा, अपने जीवन को शानदार बनाना पड़ेगा। ये स्वच्छता का, ये पवित्रता का संकल्प लेने की आवश्यकता है। तो ये बहुत प्रसन्नता है कि आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता अभियान से की है, और इसकी पूर्णाहुति पवित्रता के अभियान से होनी चाहिए। स्वच्छता के अभियान से शुरू हुआ ये कार्यक्रम पवित्रता के अभियान की पूर्णता के साथ संपन्न हो, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। बाहर की दुनिया की साफ सफाई और भीतर की दुनिया को पवित्र बनाने का प्रयास, ये दोनों प्रयास एक साथ चलेंगे तो साथियों हमारा जीवन धन्य बन जाएगा।